तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के बारे में। ये मूवी एक्वामैन का सीक्वल है और डीसी यूनिवर्स की इस साल की लास्ट मूवी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो नाउ विद दैट बीइंग सेड, चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ गुंडे एक शिप को लूटते हुए दिखाए जाते हैं और उन्होंने उस शिप के सभी लोगों को बंदी बना लिया था। मगर तभी वहां पर आर्थर यानी कि एक्वामैन आ जाता है और उन सब से लड़ने लगता है। वो इस लड़ाई के दौरान हमें अपनी लाइफ की कहानी बताता है, जिससे हमें पता लगता है कि कुछ साल पहले आर्थर की शादी मेरा के साथ हो गई और अब उसका एक बच्चा भी है जिसका नाम था आर्थर जूनियर। आर्थर कुल मिलाकर अपनी लाइफ से बहुत खुश था, मगर वो एटलांटिस का राजा बनकर काफी बोर हो चुका था। रोज रोज वही पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड करके आर्थर का मन भर गया था। अब एक दिन आर्थर और उसके डैड एक साथ बैठकर बियर पी रहे होते हैं कि तभी ये दोनों देखते हैं कि आर्थर जूनियर अभी से ही उनके घर की मछलियों से कम्युनिकेट कर पा रहा था, जिससे ये पक्का हो जाता है कि आर्थर जूनियर के पास भी उसके डैड की तरह सुपर पावर्स मौजूद थी। अब सीन चेंज होता है और हमें ब्लैक मैंटा यानी कि डेविड केन डॉक्टर स्टीफन के साथ दिखाया जाता है। हमने एक्वामैन 1 में देखा था कि किस तरह आर्थर ने डेविड के डैड को मरने से बचाने के लिए मना कर दिया था और इस वजह से डेविड आर्थर के पीछे पड़ा हुआ है। अब डेविड की मदद यहाँ पर डॉक्टर स्टीफन इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे एटलांटिस को खोजकर उस पर रिसर्च करनी थी। अब हम स्टीफन को देखते हैं जो कि एक बर्फीली जगह पर मौजूद था। यहाँ वो देखता है कि उसकी मशीन में कुछ कैप्चर हो रहा था। स्टीफन को लगता है कि ये एटलांटिस की टेक्नोलॉजी है और वो तुरंत डेविड को वहां पर इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। अब जब डेविड वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक ट्राइडेंट पड़ा है जो कि 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। डेविड उसे उठाता है और उसे जोड़ देता है और तभी डेविड को एक सपना आता है। उस सपने में देखता है कि कोई तो इविल मॉन्स्टर उसे कह रहा है कि मुझे आजाद कर दो और मैं तुम्हें ऐसे हथियार दूंगा जिसकी मदद से तुम एक्वामैन को आसानी से मार दोगे। अब कहानी 5 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही थी। फिर हमें एटलांटिस दिखाया जाता है जहां पर एक मीटिंग बुलाई जाती है। यहाँ सभी आर्थर से कहते हैं कि इंसानों की वजह से हमारा जीना मुश्किल हो गया है और उनकी गलतियों की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। तो सभी लोग आर्थर को सजेस्ट करते हैं कि हमें इंसानों पर हमला कर देना चाहिए, मगर आर्थर ये नहीं करना चाहता था क्योंकि अंत में था तो वो आधा इंसान ही। फिर हम आर्थर को देखते हैं जो अपने डैड से इसी बारे में डिस्कस कर रहा होता है। यहाँ पर उसके डैड उसे सलाह देते हैं कि तुम वही करो जो तुम्हें सही लगता है और मुझे विश्वास है जो तुम करोगे वो सही होगा। अब हम डेविड को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ मिलकर उस ट्राइडेंट के द्वारा बताए जाने वाले हथियार इकट्ठा करना शुरू कर देता है और वाकई में ये हथियार इतने खतरनाक थे कि ये किसी को भी मारने का दम रखते थे। अब एक दिन डेविड कुछ टेक्स्ट चुराने एक ऐसी जगह जाता है जो कि एटलांटिस के अंदर ही थी। वो वहां पर चोरी कर ही रहा होता है कि तभी मेरा को पता लग जाता है कि कोई यहाँ पर चोरी कर रहा है। तो फिर मेरा कुछ और लोगों के साथ मिलकर डेविड और उसके साथियों पर हमला कर देती है। अब इस लड़ाई में एटलांटिस के लोग जीत रहे थे, मगर तब डेविड मेरा पर एक जोरदार हमला करता है और मेरा बुरी तरह से घायल हो जाती है। फिर डेविड मेरा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तब यहाँ पर आर्थर आ जाता है। अब आर्थर और डेविड लड़ने लगते हैं, मगर मौका देखकर डेविड यहाँ से कल्टी मार लेता है। अब एटलांटिस के लोग आर्थर से बहुत नाराज होते हैं क्योंकि वो इंसानों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था। फिर हम देखते हैं आर्थर और उसकी माँ कुछ बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ एटलाना उसे बताती है कि हो सकता है कि डेविड एंशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हो और डेविड के ऐसा करने के कारण बहुत ज्यादा जहरीली गैसेस रिलीज हो रही हैं जो कि दोनों इंसानों और हमें बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। एटलाना आर्थर से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द डेविड को रोकना होगा, जिस पर आर्थर कहता है कि मैं ये काम अकेला नहीं कर पाऊंगा और इसमें मुझे अपने भाई ऑर्म की जरूरत पड़ेगी। मगर तब एटलाना उसे बताती है कि ऑर्म किंगडम ऑफ डिजर्टर में कैद है और अगर तुमने उसे छुड़वाया तो बहुत खतरनाक जंग छिड़ जाएगी। तब वहां से आर्थर मदद मांगने के लिए जाता है मेरा के डैड नेरियस के पास। वो यहाँ उसे सारी बातें समझाता है, जिस पर नेरियस उसे एक सूट देता है जिसकी मदद से डिजर्टर के लोग उसे देख नहीं पाएंगे और फिर ये सूट पहनकर आर्थर निकल जाता है ऑर्म को ढूंढने। अब सीन बदलता है और हमें किंगडम ऑफ डिजर्टर के प्रिजन में ऑर्म दिखाया जाता है। ऑर्म के बाल और उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ चुके थे और वो लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। तभी यहाँ पर आर्थर आ जाता है। वो वहाँ के कुछ लोगों को मारकर पहुंचता है ऑर्म के पास। आर्थर उसे पूरी सिचुएशन समझाता है और अपने साथ चलने को कहता है। पहले तो ऑर्म यहाँ पर आर्थर की बहुत बुराई करता है कि कैसे वो एटलांटिस का सबसे बेवकूफ राजा है और फिर आर्थर के साथ चलने के लिए मान जाता है। मगर जैसे ही ये दोनों बाहर निकलते हैं तो ऑर्म के पास डिजर्टर के कुछ सैनिक आ जाते हैं। अब ऑर्म की लड़ने की हालत बिल्कुल नहीं थी, मगर जैसे ही वो पानी को छूता है उसका फुल फॉर्म वापस एक्टिवेट हो जाता है और उन सैनिकों को मारकर ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब रास्ते में ये लोग एक दूसरे से सही से बात नहीं करते हैं क्योंकि इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। ऑर्म यहाँ पर आर्थर को बताता है कि डेविड पहले ऐसा नहीं था और जरूर उसे कोई मैनिपुलेट कर रहा है। अब ये दोनों पहुंचते हैं किंगफिश के पास।
अब ये किंगफिश आखिर कौन है? किंगफिश दरअसल एक अंडर वाटर डीलर था और ऑर्म को लगता था कि किंगफिश को जरूर डेविड के बारे में पता होगा। तो यहाँ पहुंच किंगफिश को बहुत मनाने के बाद किंगफिश उन्हें बताता है कि हो सकता है कि डेविड साउथ में स्थित पैसिफिक वॉल्केनिक आइलैंड पर हो। अब ये सुनकर ये लोग सीधा पैसिफिक वॉल्केनिक आइलैंड पर पहुंचते हैं। ये दोनों यहाँ देखते हैं कि यहाँ के सभी जानवर म्यूटेंट्स थे और यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं था। तभी सीन चेंज होता है और हम डॉक्टर स्टीफन को देखते हैं जो कि डेविड के उसी ट्राइडेंट को जोड़ देता है और उसे भी वही इविल राक्षस दिखाई देने लगता है। मगर तभी डेविड यहाँ पर आता है और अपना ट्राइडेंट उससे छीन लेता है। उस स्टीफन से कहता है कि अगर आर्थर को मारने के लिए मुझे उस डेविल से सौदा भी करना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि आर्थर और ऑर्म यहाँ पर इनके खुफिया बेस पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर उनकी मुलाकात डॉक्टर स्टीफन से होती है और स्टीफन उन्हें डेविड के बारे में सब बताने लगता है। वो उन्हें बताता है कि डेविड ने एक ट्राइडेंट की मदद से एंशिएंट टेक की तलाश की और अब वो और की कैलम का यूज करके आर्थर को मारने का प्लान कर रहा है। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर डेविड के कई लोग आर्थर और ऑर्म पर हमला कर देते हैं। अब ये दोनों उनसे लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ इन्हें उसी एंशिएंट टेक का प्लांट मिलता है जिसके बारे में स्टीफन ने इन्हें बताया था। ये लोग यहाँ पर डेविड के साथियों से लड़ ही रहे होते हैं कि तभी सामने से खुद ब्लैक मैंटा यानी कि डेविड चलकर आ जाता है। अब ये डेविड से लड़ते हैं मगर लड़ाई के दौरान ऑर्म के हाथ में वो ब्लैक ट्राइडेंट लग जाता है और उसे भी वही सपना आने लगता है। अब यहाँ पर अकेला आर्थर ही बचता है। वो अकेला ब्लैक मैंटा को नहीं हरा पा रहा था कि तभी यहाँ पर इसकी मदद के लिए नेरियस आ जाता है। अब नेरियस और आर्थर मिलकर डेविड से लड़ने लगते हैं और ये देख डेविड वहां से भाग जाता है। फिर कुछ देर बीतती है और ऑर्म को होश आता है। वो कहता है कि एटलांटिस के पहले राजा एटलन का कॉर्डेक्स नाम का एक भाई भी था। जब राज एटलन का था तब किसी भी किंगडम के बीच में कोई आपसी लड़ाई नहीं थी, मगर द लॉस्ट किंगडम ऑफ नेक्रस जहाँ का राजा कॉर्डेक्स था वो किंगडम इन सबसे बिल्कुल अलग था। कॉर्डेक्स और की कैलम की मदद से खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा था मगर इस वजह से बहुत सारी जहरीली गैसेस रिलीज हो रही थी जो कि एटलन से सहा नहीं गया। फिर जब एटलन ने कॉर्डेक्स से इस बारे में बात करी तब कॉर्डेक्स उल्टा उसी पर इल्जाम लगाने लगा कि तुम मुझसे जलते हो और मेरी पावर्स को छीनना चाहते हो। फिर कॉर्डेक्स ने एक ट्राइडेंट बनाया और अपनी सारी पावर्स उसके अंदर डाल दी और फिर उस ट्राइडेंट की मदद से एटलांटिस के ऊपर जंग छेड़ दी। मगर इस युद्ध में एटलन कॉर्डेक्स पर भारी पड़ा और उसने जादुई तरीके से हमेशा के लिए उसे कैद कर लिया। अब सबको समझ आता है कि डेविड के ऐसा बिहेव करने का कारण कॉर्डेक्स ही है और सपने में दिखाई देने वाला वो इविल राक्षस भी कॉर्डेक्स ही है। और यहाँ पर यह भी कहता है कि कॉर्डेक्स को आजाद करने के लिए हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के खून की जरूरत पड़ेगी। तभी आर्थर को याद आता है कि उसके डैड और उसका बेटा अकेले हैं और डेविड किसी भी समय उन पर हमला कर सकता है। तो फिर आर्थर तुरंत वहां से अपने घर चला जाता है। वहां पहुंच वो देखता है कि उसका पूरा घर डिस्ट्रॉयड था। वो वहां अंदर जाता है तो देखता है कि उसके डैड जमीन पर घायल पड़े होते हैं। उसके डैड उसे बताते हैं कि यहाँ डेविड आया था और वो तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले गया है। तब आर्थर डेविड के पास जाकर आर्थर जूनियर को लाने का डिसाइड कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि आर्थर डेविड के पास जाने की तैयारी कर रहा होता है। तब वहां पर एटलाना आती है और अपने दोनों बेटों को गले से लगाती है और कहती है कि वादा करो तुम साथ मिलकर लड़ोगी। फिर हम देखते हैं कि आर्थर के साथ ऑर्म और नेरियस पहुंच जाते हैं डेविड के पास। मगर वहां पहुंचते ही एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर नेरियस पर हमला कर देता है। नेरियस वहां पर ऑर्म से मदद मांगता है जिस पर ऑर्म उसकी मदद करके ये प्रूव कर देता है कि अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका था। अब हम डेविड को देखते हैं जो कि आर्थर जूनियर को मारने ही वाला होता है मगर तभी वहां पर आर्थर अपने बेटे को बचा लेता है। अब यहाँ आर्थर डेविड को एक 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता है और डेविड इसके लिए मान जाता है। अब ये लोग लड़ने लगते हैं मगर इस लड़ाई में डेविड आर्थर के ऊपर भारी पड़ रहा था, वो भी बस इसलिए क्योंकि डेविड के पास कॉर्डेक्स का ट्राइडेंट था। अब एक मोमेंट ऐसा आता है जब डेविड के शरीर के थ्रू कॉर्डेक्स आर्थर से बात कर रहा होता है, मतलब कॉर्डेक्स ने पूरी तरह से डेविड पर कंट्रोल पा लिया था। अब यहाँ मेरा भी आ जाती है और अपने बेटे को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है मगर डेविड मेरा की तरफ अपना ट्राइडेंट फेंक कर मारता है, पर उस ट्राइडेंट को बीच रास्ते में ही ऑर्म पकड़ लेता है और मेरा और उसके बेटे की जान को बचा लेता है। अब ये दोनों तो यहाँ पर बच जाते हैं मगर ट्राइडेंट को पकड़ने के कारण वो ट्राइडेंट ऑर्म को पोजेस कर लेता है और अब ट्राइडेंट मिलने के बाद तो वो नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आर्थर पर हमला कर देता है। अब इस लड़ाई के दौरान आर्थर ऑर्म को समझाने लगता है कि वो ट्राइडेंट छोड़ दे मगर ऑर्म पोजेस था और ट्राइडेंट नहीं छोड़ रहा था। फिर ऑर्म आर्थर पर एक हमला करता है और उसका खून निकाल देता है और अब इस खून की मदद से कॉर्डेक्स धीरे धीरे वापस आने लगता है। तभी आर्थर ऑर्म को समझाता है और उसे वो पल याद दिलाने लगता है जब ऑर्म एक अच्छा आदमी था और फिर तभी ऑर्म वो ट्राइडेंट छोड़ देता है। अब ऑर्म तो वापस सही हो जाता है मगर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक कॉर्डेक्स पूरा वापस आ चुका था। तब आर्थर कॉर्डेक्स का ही ट्राइडेंट उस पर फेंक कर मारता है मगर कॉर्डेक्स उसे बीच रास्ते में ही पकड़ लेता है। फिर आर्थर पूरी जान से अपना गोल्डन ट्राइडेंट उसकी तरफ फेंकता है जो कि सीधा कॉर्डेक्स के सीने में जाकर लगता है और कॉर्डेक्स का वहीं पर खात्मा हो जाता है।
अब सब ठीक तो हो जाता है, मगर ये लड़ाई वाली जगह धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है, सब कुछ टूटने लगता है और डेविड काफी ऊंचाई से गिर रहा होता है कि तभी आर्थर अपना हाथ देकर उसे हेल्प ऑफर करता है, मगर डेविड उसकी हेल्प को वहां पर नहीं लेता और नीचे गिरकर मौत को स्वीकार कर लेता है। अब आर्थर पानी के बाहर आता है और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। आर्थर फिर ऑर्म से कहता है कि यहाँ से ज्यादा दूर मत जाना और कांटेक्ट में रहना। फिर हम देखते हैं कि आर्थर यानी कि एक्वामैन पूरी दुनिया के सामने अटलांटिस को रिवील कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।